नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल के वार से शर्मसार हुए मोदी, दिल्ली में सड़कों पर उतरी कांग्रेस की, और राहुल को बदनाम करने असम गए थे शाह, कांग्रेस के पलटवार से उल्टे पैर भागे की। वहीं ज्ञानेश कुमार ने जारी कर दी अब कौन सी लिस्ट, ममता का खौला खून की, और हिंदू होने का प्रमाण दें योगी। शंकराचार्य ने 40 दिन में सरकार हिलाने का किया ऐलान की। वहीं खबर के अंत में बात होगी भर भरा कर गिरे सोना चांदी, हजारों करोड़ स्वाहा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेरा रुख भाजपा के पक्ष में नहीं बल्कि राहुल और खड़गे से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने जानिए क्या दी सफाई। धान खरीदी मनरेगा एक्ट के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन तेज, रायपुर के चारों विधानसभाओं में चक्का जाम, जगदलपुर हाईवे में वाहनों की कतार, बिलासपुर और जगदलपुर में भी हो रहा धरना। हिमाचल सीएम कैबिनेट मंत्री उपवास पर बैठे, सुक्खू बोले बीजेपी ने गरीबों की रोजी रोटी को लात मारी, मनरेगा से गांधी नाम हटाने का किया विरोध। आलोक सिंह बने आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष, 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी। पार्टी में टूट की चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा का डैमेज कंट्रोल, हिमांशु पटेल को बनाया महासचिव। एआईडीएमके को भाजपा ने वॉशिंग मशीन में किया साफ, सीएम एमके स्टालिन ने भाजपा पर कसा तंज। राज्यपाल के कंधे पर हाथ रखकर चलने लगे नीतीश कुमार, इशारा कर कुर्सी ऑफर की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सलामी के दौरान हाथ जोड़कर खड़े रहे सीएम। गहलोत के करीबी नेता के ठिकाने पर सीजीएसटी का छापा, उदयपुर ऑफिस में दस्तावेज जब्त किए। 2024 में ईडी ने डूंगरपुर में की थी कार्रवाई। गमोसा न बनकर राहुल ने किया पूर्वोत्तर का अपमान, असम में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, जानिए क्या है विवाद। पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर बीजेपी नेताओं में कंफ्यूजन, बिट्टू ने 1 फरवरी बताई थी, सिरसा पहले बोले 2 को आएंगे, फिर दी सफाई। पंजाब के आप मंत्री अरोड़ा की तबीयत बिगड़ी, मोहाली में क्रिटिकल केयर यूनिट में हुए भर्ती, डिनर करते समय सांस लेने में आई दिक्कत। यूजीसी बिल पर बरसे पप्पू यादव, पटना में बोले हिंदू राष्ट्र के नाम पर नफरत फैला रहे हैं कर्मकांडी बाबा, एक ने इच्छा मृत्यु मांगा, दे दो इनको। गांधी एक सोच जिसे नफरत नहीं मिटा सकती, बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर जताई चिंता, बोले सेब शुल्क का मामला संसद में उठाएंगे। न्यूजीलैंड ईयू से एफटीए पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस का दिल्ली में बीबीजी रामजी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन जारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गांधी स्मृति की ओर जाने से रोका। योगी ने मंत्रियों की 50 करोड़ तक फाइनेंशियल पावर बढ़ाई, अब ज्यादा काम कर पाएंगे। आंगनबाड़ी में तय तारीख पर आएगी सैलरी। अजीत पवार के उत्तराधिकारी की चर्चा पर जानिए क्यों भड़के संजय राउत, बोले राजनीति नहीं इंसानियत जरूरी है। कांग्रेस विधायक बोले हजारों लड़कियां भाग रही, 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग रही हैं, लौटने पर मां बाप को नहीं पहचानती। दावा, अजीत पवार के प्लान कैप्टन सुमित के दोस्त बोले उनकी ड्यूटी नहीं थी, पायलट ट्रैफिक में फंसा इसीलिए बारामती के ब्रेसलेट से सबको पहचाना गया। सपा प्रदेशाध्यक्ष बोले विंध्य में विधायक और महिलाएं सुरक्षित नहीं, कहा डिप्टी सीएम के गढ़ में फल फूल रहा कप सिरप का अवैध कारोबार। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार छत्तीसगढ़ दौरे पर, कहा धर्म नफरत के नाम पर राजनीति हो तो महात्मा गांधी को याद करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने करा लिया था पीएम मोदी का वशीकरण, अब हमने करा लिया मुक्त, परमहंस आचार्य ने बोला। क्रैश हुई चांदी 67,000 गिरकर 3,32,000 पर आई गोल्ड, एक दिन में 15,000 रुपए हुआ सस्ता, 1,54,000 रुपए पर आया वजह मुनाफा वसूली। भारत के रिश्तों को दांव पर नहीं लगाएगा सऊदी अरब, पाकिस्तान के इस्लामी नोटों को लगा झटका। सेंसेक्स 296 अंक गिरकर 82,269 पर आया, निफ्टी में 98 अंकों की गिरावट। मेटल और आईटी शेयरों में बिकवाली, एफएमसीजी में खरीदारी तेज। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर मोदी ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी बोले, राष्ट्रपिता का मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत। दरअसल बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि रही। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन लिखा। पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, राष्ट्रपिता ने हमें मूल मंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। पूर्वोत्तर सियासी तौर पर अनाथ क्यों? शाह के असम दौरे के बीच कांग्रेस ने भाजपा से पूछे 10 सवाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर थे। इस दौरान डिब्रूगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर असम का अपमान करने का आरोप लगाया। उनके इस आरोपों पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा से 10 सवाल पूछा है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमित शाह ने राहुल गांधी पर आरोप क्या लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी पर असम और पूर्वोत्तर का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में असम और नॉर्थ ईस्ट का गमछा सम्मान और पहचान का प्रतीक बन चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने इसका सम्मान नहीं किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम कार्यक्रम में सभी ने असम का गमछा पहना था, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने गमछा नहीं डाला और वह थे राहुल गांधी। भला आपकी क्या दुश्मनी है? नॉर्थ ईस्ट के साथ इतना अन्याय क्यों करते हो आप राहुल गांधी? आपको बता दूं कि अब गृह मंत्री के आरोप पर राहुल गांधी ने अमित शाह पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी से 10 सवाल पूछे और पूछा कि राज्य और पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोग राजनीतिक रूप से अनाथ क्यों बने हुए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास असम में बीजेपी की 10 साल की सत्ता से जुड़े 10 सवाल हैं। गृह मंत्री को अपने शिष्य भूमि विक्रेता हेमंता बिस्वा शर्मा से जवाब लेने चाहिए। खेड़ा ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 महीने का वादा किया, हेमंता ने 5 साल का वादा किया, अब 12 साल हो गए, फिर भी कोच, राजवंशी, ताई अहोम, मोरान, मतक और चाय बागान आदिवासी समुदायों को एसटी दर्जा क्यों नहीं मिला? चुनाव से पहले ममता सरकार ने इसी की सूची पर उठाए सवाल। 9 आईएएस अफसरों के नाम बदलने का भेजा प्रस्ताव। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग की ओर से जारी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची पर आपत्ति जताते हुए इनमें बदलाव की मांग की है। राज्य सरकार ने आयोग को पत्र लिखकर 15 में से 9 आईएएस अधिकारियों के नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक यह प्रस्ताव प्रशासनिक और आधिकारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भेजा गया है। सरकार का कहना है कि जिन अधिकारियों के नाम सुझाए गए हैं वे राज्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कार्यरत हैं। ऐसे में चुनावी ड्यूटी में उनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। राज्य सरकार के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है और अंतिम फैसला आयोग द्वारा लिया जाएगा। वहीं इससे पहले आयोग ने पश्चिम बंगाल से 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी, जिन्हें 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया जाना है। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें, वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ रंग पहनते हैं। जी हां, प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे वार कर रहे हैं। उन्होंने आज वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वह दे दिया, मेरे प्रमाण सच्चे हैं, इसीलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का मेरा समय है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने कहा,
हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन दिनों में आप गो भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं आप दे पाते हैं तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। अयुमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य घेराबंदी करके गोकर्षी करने वालों पर तरह तरह के हमले कर रहे हैं। अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य माता घोषित करें। यूपी से गोमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। अजित पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की उठी मांग। एनसीपी नेता फडणवीस से मिले, विभाग भी मांगे। दरअसल बता दें कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। पार्टी के नेता छगन भुजबल ने आज बताया कि पार्टी की विधायक दल की बैठक कल होगी। सुनेत्रा पवार के नाम पर चर्चा हो रही है। अगर कल कोई फैसला होता है तो शपथ ग्रहण समारोह भी कल ही होगा। अजित पवार के जाने के बाद अब उप मुख्यमंत्री पद खाली हो गया है। ये पद पत्नी सुनेत्रा पवार को दिए जाना एनसीपी के दोनों गुटों के विलय और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। इन्हीं मांगों को लेकर आज एनसीपी के नेता देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे शामिल हुए। मीटिंग आधे घंटे तक चली। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। गहलोत के करीबी नेता के ठिकानों पर सीजीएसटी का छापा। उदयपुर ऑफिस में दस्तावेज किए जब्त। जी हां, बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता दिनेश खोड़निया के फर्मों पर जीएसटी की टीमें ने छापा मारा है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर डबोक इलाके में खोड़निया के ऑफिस पर कार्रवाई का दूसरा दिन आज रहा। खोड़निया डोंगरपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर में सीजीएसटी की टीमें डबोक स्थित के अरिहंत पहुंची। इसके बाद टीम ने कई लोगों से पूछताछ करते हुए दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।